बच्चों, आज हम लोग 8.3 का बेसिक देखेंगे। बेसिक फार्मूला। जैसे हम लोग जानते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज मान लिया ए बी और सी है, जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। कोण सी क्या है? थीटा है। तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ध्यान दीजिए, ये 90 है, तो ये दोनों कोण मिल करके 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है? 180। इसमें अगर इसको हमने थीटा माना तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। मान लिया ये x है, ये y है और ये क्या है? z है। अब हम लोग अगर साइन थीटा बराबर देखते हैं तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर देखेंगे तो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा देखेंगे तो लंब और बटे क्या हो जाएगा? आधार। साइन कोस और टेन देख लिए। अब हम लोग कॉसेक थीटा देखते हैं तो कर्ण यानी जेड बटे लंब वाई। उसी प्रकार सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा अगर निकालते हैं तो क्या होगा? कर्ण, तो कर्ण क्या है? जेड बटे आधार क्या है? एक्स। उसी प्रकार कॉट थीटा देखते हैं तो क्या आ जाता है? कॉट थीटा में हमारा आ जाता है एक्स बटे वाई, यानी आधार बटे लंब। तो थीटा के सेंस में हम लोग थीटा इस कोण सी से, थीटा से साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग इस शीर्ष ए से आते हैं और साइन 90 माइनस थीटा, ये कोण क्या है? 90 माइनस थीटा। तो लंब क्या होगा? x बटे कर्ण क्या होगा? z। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए आधार क्या होगा? y और बटे कर्ण क्या होगा? z। उसी प्रकार से 90 डिग्री माइनस थीटा जब करेंगे, 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए क्या होगा? लंब क्या होगा? x बटे आधार क्या होगा? y। साइन कोस और टेन हम लोगों ने यहां से देखा। अब देखते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां से कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो पहले क्या होगा इसके लिए? कर्ण और बटे लंब, तो लंब क्या है? x। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा,
तो सेक 90 माइनस थीटा जब है तो आगे क्या होगा, ऊपर कर्ण और नीचे क्या होगा, आधार। कर्ण ये और इसके लिए आधार क्या होगा, y। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट के लिए पहले क्या होगा, आधार। तो आधार क्या है, y, और बटे लंब क्या है, x। अब आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इस शीर्ष से भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट निकाला और इस शीर्ष से भी साइन कॉस टेन कॉट निकाला। ये हम लोग का पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा स्थिति है, ये चौथा, और ये पांचवा, ये छठा। और इधर देखिए ये सातवां, ये आठवीं स्थिति है, ये नौवीं स्थिति, ये 10वीं स्थिति, ये 11वीं और ये 12वीं। ये 12 स्थितियां हमारे पास है। अब एक चीज आप देखें कि पहली स्थिति और आठवीं स्थिति को देखें, पहली स्थिति और आठवीं स्थिति को देखें तो क्या देखते हैं, यहां भी वाई जेड, यहां भी वाई जेड है, अर्थात ये और ये इक्वल आ जाता है, यानी साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर आ रहा है। उसी प्रकार यहां देखिए एक्स वाई जेड और यहां एक्स वाई जेड, यानी जो दूसरा स्थिति है वो सातवीं स्थिति के बराबर है। उसके बाद देखिए यहाँ y बाय एक्स है और यहाँ y बाय एक्स है, तो यह स्थिति इसके बराबर है। कॉसेक की स्थिति देखिए z बाय वाई है, तो यहाँ z बाय वाई ये सेक के बराबर है। उसके बाद सेक का z बटे एक्स, तो यहाँ कॉसेक का z बटे एक्स, ये स्थिति इसके इक्वल है। यहाँ एक्स बाय वाई है, यहाँ एक्स वाई, तो कॉट थीटा 10 90 माइनस थीटा के बराबर है। मतलब क्या है, देखिए साइन थीटा, इससे हम क्या निकाल पाते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा ये किसके बराबर है, तो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। उसके बाद टेन थीटा देखिए, तो टेन थीटा किसके बराबर आ रहा है, टेन थीटा किसके बराबर आ रहा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर आ रहा है। कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर। उसके बाद कॉसेक को देखिए आप, तो कॉसेक थीटा किसके बराबर आ रहा है, तो कॉसेक थीटा क्या है, जेड बाय वाई, और यहाँ सेक थीटा क्या है, जेड बाय वाई, तो ये किसके बराबर आया, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। अब पांचवा जो हमारा सूत्र है सेक थीटा जेड बटे एक्स, वो जेड बटे एक्स किसके बराबर आ रहा है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर, और कॉट
एक्स बटे वाई है, तो आप देखिए एक्स बटे वाई यहाँ आया, यानी कॉट थीटा किसके बराबर आता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। कॉट किसके बराबर आता है, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, ये 6 बेसिक सूत्र आ जाता है। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टेन बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक बराबर सेक 90 माइनस थीटा, सेक बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट बराबर टेन 90 माइनस थीटा। ये 6 यही सूत्र हमें याद करना है, समझना है, और याद करना कुछ भी नहीं, को लगा दीजिए उसका अपोजिट, साइन है यहाँ को लगा दीजिए, CO को एस कॉस। अब यहां भी कॉस लगाइए, ये अगर को लगा है तो को हटा देना है, नहीं लगा है तो लगा देना, वही उसका अपोजिट। अब टेन है इसमें को लगा दीजिए, कॉट। कॉसेक है तो कॉसेक है तो को हटाइए तो सेक, सेक है उसमें को लगा दीजिए कॉसेक, कॉट है तो उसमें आप को हटा दीजिए तो क्या हो जाता है टेन, यानी टेन। तो इस तरह से हम लोगों को याद करना भी नहीं पड़ेगा, अगर ये को याद में रखेंगे तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब इस पर आगे हम लोग का जो चैप्टर है उसका सारा प्रश्न बन जाएगा हमसे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है, तो हम लोग 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 डिग्री लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 माइनस 60, तो 90 में 60 गया तो 30 ही हो जाएगा। जो कोण रहे उसको 90 में माइनस करके देखना है। अगर हम दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर साइन लेने पर, तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 60, दोनों तरफ साइन लगा दिए। अब यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कॉस थीटा। तो अगर इसको हम घटा देते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस, ये थीटा लिख देना है 60 डिग्री, यानी साइन 30 किसके बराबर आ रहा है, कॉस 60 के बराबर। दूसरा कोई सा उदाहरण लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ 40 है, तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 50। अब दोनों ओर दोनों 10 लेने पर, 10 लेने पर, तो जब यहां 10 लेते हैं 10 40, तो 10 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब आप देखिए यहां 10 में 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, यही थीटा यहां आ जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट में क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री 50 डिग्री। इस तरह से हम लोग इसको 10 40 है तो 10 90 माइनस 50 बराबर क्या होगा, कॉट 50। इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इस तरह का कैसा एग्जाम्पल आता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हम लोग को 10 65 बटे कॉट 25 का मान पूछ रहा है।
tan 65 बाय cot 25 डिग्री बराबर वाट मान निकालना है। तो दोनों में किसी एक को आपको चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है, दोनों में किसी एक को, या तो tan को cot में बदल लें या cot को tan में बदल लें। तो अगर हम tan 65 लिखते हैं तो हम इसको tan 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 35 डिग्री। 90 में अगर 35, अगर 90 में 25 अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 90 में अगर 25 घटता है तो 65 होगा। और यहां पर क्या है cot 25, और यहां पर आप सूत्र देखिए तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है cot थीटा। तो इसका मतलब है कि cot इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 डिग्री बटे पहले से क्या है cot 25 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, इसका मान क्या आ जाता है 1। इस प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग प्रॉब्लम भी किसी एक को चेंज करके हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। इस प्रकार इस तरह का 1 नंबर वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग को डाला हुआ रहता है और ये बहुत आसानी से बनता है। चलिए 1-2 उदाहरण और हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसी सूत्र पर अगर इस प्रकार का या इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार हम लोग हल करते हैं। जैसे sin 3a बराबर cos a माइनस 26, यदि इतना हो तो a बराबर, ये दोनों बराबर है तो कहता है a का मान क्या आएगा। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है। अब क्या करते हैं हम लोग, या तो साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में हम बदलते हैं। तो जब हम मान लीजिए कि कॉस में इसको बदलेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 3a है तो इसको cos 90 माइनस 3a लिख देंगे। कॉस में चेंज किया और ये कॉस में ऑलरेडी है, दोनों को नहीं चेंज करना है, दोनों में किसी एक को चेंज करना है। अब ये दोनों कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3a और ये इधर इस तरफ आएगा, अपना पक्ष बदलेगा तो ये प्लस है तो क्या होगा माइनस 26, और ये प्लस है वो अपना पक्ष बदलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 3 और a कितना हो जाएगा -4a, और 90 और 26 इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 116, और दोनों माइनस में है तो माइनस रहे। बहुत छात्र यहाँ गलती करते हैं, माइनस और माइनस प्लस कर देते हैं। ऐसा हम लोग भूल से नहीं करेंगे। माइनस माइनस प्लस ये गुना के सेंस में होता है, यहाँ पर गुना नहीं है तो दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस रहेगा। अब दोनों का माइनस कैंसिल, a बराबर निकालना है 116/4। अब देखिए 4 से अगर कटाते हैं तो 4 तिया 8, बच गया 3, 9 चौके 36, तो a बराबर क्या हो गया 39 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग 4 दूना 8, 4 दूने 8, 4 दूने 8 बचा 3, 9 चौक 36, तो यहाँ 2 होगा 3 नहीं होगा, 2 हम लोग लिखेंगे। इस प्रकार से a का मान 39 नहीं बल्कि क्या होगा 29।
इस प्रकार से कोई भी मान देगा तो हम लोग इसको आराम से बना लेंगे। अब आइए अगले प्रश्न में, यहाँ 85 है, ये 75 है और कहता है इसको 0 और 45 के बीच। तो कॉट है 85, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 5। 90 में अगर 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 85। और कॉस है 75, तो इसको हम लोग 90 में कितना घटाएंगे कि 75 हो जाएगा, तो 15 डिग्री। अगर 90 में हम लोग 15 घटा दे तो क्या हो जाएगा, 75। अब देखिए आप सूत्र पे ध्यान दीजिए कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा 10 और थीटा का मान क्या होगा, 5 डिग्री। cos 90 माइनस 15 है, तो cos 90 माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। cos 90 माइनस 15 बराबर क्या होगा, साइन 15। इस प्रकार से हम लोग इसका मान प्राप्त कर ले। अगले क्लास में हम लोग 8.3 के प्रश्न को सिलसिलेवार ढंग से बनाएंगे, जिसमें टोटल 7 प्रश्न है और सातों प्रश्न अपने आप में लाजवाब है एग्जाम के दृष्टिकोण से।